नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार आपको नजदीक तरीन सोर्सेज से इजराइल फिलिस्तीन जंग की खबरें और कुछ जानकारियां मुसलसल पहुंचा रहा है। रेगुलर अपडेट जो हम कर रहे हैं वो आप लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। तकरीबन 50 मुल्कों में हमारा चैनल देखा जा रहा है और काफी पसंद किया जा रहा है। आज एक बार फिर बेरूत के हालात जानने के लिए मैं खास मेहमान जुनैद अहमद खान से मुलाकात करा रहा हूं। अब से पहले भी उनसे बात हुई है। आज की बात इसलिए बहुत अहम है कि इजराइल और लेबनान के बीच जंगबंदी की बात कुछ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। अभी हाल ही में अमेरिका के नुमाइंदे अमोस हॉस्टिन ने बेरूत का और इजराइल का दौरा किया और अब कुछ ऐसी खबरें हैं कि नेतन्याहू ने एक सीज फायर प्लान की तरफ मुस्बत यानी पॉजिटिव इशारे दिए हैं। हो सकता है कि उसके लिए वो तैयारी का ऐलान कर दें। अब वो ये सोच रहे हैं कि हम अपनी आवाम को किस तरह से समझाएं। उधर हिजबुल्लाह की तरफ से ऐसा लग रहा है कि गाजा की जंगबंदी की बात अब उस तरह से नहीं की जा रही जैसे कि हसन नसरुल्लाह के जमाने में की जाती थी। क्या कुछ है, हालात जानते हैं जुनैद अहमद खान साहब से, जो बेरूत में है, भारत के उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, हमीरपुर जिले के, और वहां तकरीबन 8 साल से वहां हैं। वो जर्नलिस्ट नहीं है लेकिन पढ़े लिखे आदमी हैं और कंप्यूटर से मुतालिक कुछ वहां पर जॉब करते हैं। जुनैद अहमद खान साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने एक बार फिर वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जंग के हालात में कहीं भी रहना जरा मुश्किल होता है। आपने भी अपनी जगह बदली हुई है सिक्योरिटी की वजह से। अब कैसे हालात हैं? मैं अपने दर्शकों से माफी चाहते हुए ये बताना चाहता हूं कि बेरूत में इस वक्त इंटरनेट की क्वालिटी बहुत खराब है और इसके बीच में हमने कोशिश की है बात करने की, इसलिए मजबूरन उनकी वीडियो बंद करके सिर्फ ऑडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। जी जनाब जुनैद अहमद खान साहब, बताइए इस वक्त कैसे हालात हैं, क्या कुछ है बेरूत में? आप बहुत ही सख्त हालात में हैं, क्या कैसे हालात हैं अभी जंग के? पिछले 4-5 काफी बढ़ गए हैं। अभी इस समय काफी डेंजरस सिचुएशन है जो बेरूत की है और हालात थोड़ा खराब है पिछले 4-5 दिन से, लेकिन इसमें सीज फायर की बातें भी चल रही हैं। अभी पिछले कुछ दिनों पहले, 4-5 दिन पहले ही वो अमेरिका के नुमाइंदे आए हुए थे यहाँ पर, जो हॉस्टिन हैं, उन्हों के जरिए की जो बात चल रही है। यहाँ पे जो लेबनान की गवर्नमेंट है वहां से यहाँ के जो पार्लियामेंट के स्पीकर हैं जिनका नाम नबी बर्री है, वो लीड कर रहे हैं इस सीज फायर के बारे में, युद्ध विराम के बारे में। तो सकारात्मक बात हुई थी यहाँ पर, यहाँ से तो क्लियर हो गया है। अब आगे वो इसराइल गए हैं, जो हॉस्टिन हैं, वहां पर इसराइल में बात चल रही है। अगर वो वहां से क्लियर कर पा रहे हैं तो हो सकता है 1 या 2 हफ्ते के अंदर सीज फायर हो सकता है। लेकिन इस बार सीज फायर में काफी तब्दीली आई है। गाजा का जिक्र नहीं हुआ है, सिर्फ लेबनान और इसराइल का ही जिक्र है इस सीज फायर में। और जो 2006 में युद्ध विराम हुआ था यूनाइटेड नेशन के जरिए, तो उसी को अप्लाई करने की बात चल रही है। जैसे जो इसराइल और ईरान का हुदूद है, वहां पर इसराइली अपनी फौज वापस लेंगे और हिजबुल्लाह अपनी फौज को वापस लेगा। इसके बाद जो बीच में वो लतानी नदी है, उसके आसपास में जो यूनाइटेड नेशन की पीस फोर्स है वो रहेगी, जिसमें हमारे भारतीय सैनिक भी हैं, करीब 600-700 के करीब, और श्रीलंका है के सैनिक हैं, इंडोनेशिया के सैनिक है, और भी कई देशों के सैनिक यहाँ पर जो पीस फोर्स है यूनाइटेड नेशन की है वो रहेगी। और उसके बाद में जो लेबनानी आर्मी है वो रहेगी। बाकी हिजबुल्लाह भी अपने लोगों को पीछे करेगा और इसराइल भी अपनी आर्मी को पीछे करेगा, जो हुदूद, जो सरहद है जहां पर है। तो ये हालात है। अच्छा, ये जो हिजबुल्लाह की पोजीशन, ये क्या मतलब, क्या लगता है आपको वहां के, क्योंकि अब तो वहां की जबान भी आप जान गए होंगे काफी हद तक, वहां लोकल लोग क्या कुछ इस सिलसिले में कोई बात कर रहे हैं कि हिजबुल्लाह ने अपनी पोजीशन बदली है या ये स्ट्रेटेजी हो सकती है वक्ती तौर पर? चूंकि जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के लोग हैं, जिनमें ईरान है, हूथी अंसारुल्लाह यमन के हैं, और इराक के हजदल शाबी, जिसे इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक कहा जाता है, कुछ सीरिया में भी ग्रुप्स हैं। तो क्या हिजबुल्लाह अपनी पोजीशन वाकई बदल देगा
लेबनान की जंगबंदी के लिए? क्या आपको क्या लगता है, वहां के लोगों में क्या चर्चा है? जी, उम्मीद है, क्योंकि पहले जो गाजा की सिचुएशन थी वो अब पहले के हिसाब से अब दूसरी है। इसराइल ने ऑलरेडी आधा गाजा में तो अपना उसने प्लान बना लिया है कि आधा गाजा में वो पूरी तरीके से अपना कब्जा रखेगा, जिसमें यहूदियों की बस्तियां बसेंगी, और आधा गाजा जो बचेगा जहाँ पे गाजा के लोग रहेंगे उसमें भी अपना वो दखल रखेगा, उसको कुछ अपनी आर्मी रखेगा, इस टाइप से। तो अब लेबनान की तरफ से भी शायद ये सोचा गया हो कि अब गाजा में उतना वो होने वाला नहीं है सीज फायर जिस टाइप से पहले तरीके से होते थे। और हिजबुल्लाह की तरफ से भी बहुत नुकसान हिजबुल्लाह का हुआ है। जो हिजबुल्लाह को खोना था वो बहुत खो चुका है। अब आगे हिजबुल्लाह के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा, क्योंकि उसने पूरी अपनी लीडरशिप खो दिया है। तो अब नया तरीके से वो सीज फायर की बातें चल रही हैं, क्योंकि गाजा को कब तक वो प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि वहां ऑलरेडी गाजा में वो कब्जा कर चुका है इसराइल। अब वहां पे हिजबुल्लाह वो हमास फाइट कर रहा है सक्सेसफुल होने। अच्छा अच्छा, जुनैद साहब, क्या क्या वाकई ये बड़ी तब्दीली है? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो हिजबुल्लाह के लीडर्स और कमांडर्स मारे गए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हिजबुल्लाह के हमले बढ़े हैं, कमजोर नहीं हुए। इसलिए वो कमजोरी उस हद तक तो नहीं लगती जितनी इजरायली मीडिया कहने की कोशिश करता है। उधर हमास भी काफी हद तक जवाब तो दे रहा है, लेकिन यह बात अपनी जगह सही है कि नॉर्थ गाजा के कुछ इलाकों में इजराइल ने अपना कब्जा और मजबूत करने के इशारे दिए हैं। कुछ नए कंस्ट्रक्शन भी शुरू कर दिए, अपने फौजियों को वहां लंबी मुद्दत तक के लिए रखना चाहता है। तो क्या इस जंग में रेजिस्टेंस का नुकसान ज्यादा है या इजराइल का, अगर मतलब उस तरह से कुछ समझने की कोशिश की जाए? मुझे मालूम है कि आप एक जर्नलिस्ट नहीं हैं और सारी इंफॉर्मेशन आप तक नहीं पहुंच रही होगी, लेकिन वहां लोगों में क्या चर्चा है? नुकसान दोनों तरफ है। इसराइल का भी बहुत नुकसान है, उसके काफी मरका हुआ टैंक है, उसकी आर्मी है, काफी नुकसान उसमें भी हुआ है। और यहाँ पर लेबनान में भी काफी नुकसान हुआ है। गाजा में तो दो पार्ट कर दिए हैं। गाजा के आधे पार्ट में पूरी तरीके से उसने कब्जे करने का प्लान ही बना लिया है, और आधा जो गाजा है उसमें गाजा के लोग रहेंगे। अब जो हिजबुल्लाह का है, तो हिजबुल्लाह बहुत मजबूत है। अगर हिजबुल्लाह मजबूत नहीं होता तो शायद ये सीज फायर नहीं होता, इसराइल कंटिन्यू अपनी लड़ाई जारी रखता और वो लेबनान का जो साउथ का इलाका है पूरा उसमें कब्जा करता। लेकिन इसराइल को भी इसलिए पड़ रहा है कि हिजबुल्लाह की तरफ से बराबर जवाबी कार्रवाई हो रही है। हिजबुल्लाह बहुत मजबूत है लड़ाई में, इसकी वजह से इसराइल को। हाँ, जुनैद साहब, जरा बीच में आवाज टूट गई थी। मुझे मालूम है कि आप बड़ी टफ सिचुएशन में और सही इंटरनेट की क्वालिटी ना होने की वजह से हमें आज बगैर वीडियो के बात करनी पड़ रही है। अच्छा, ये बताइए कि अब क्या बाजारों में हालात नॉर्मल हैं? क्या अब भी लोग अपने अपने कामों पर लेबनान के लोग जा रहे हैं? क्या ऑफिसें खुल रही हैं? क्या स्कूल खुल रहे हैं? आम लोगों की जिंदगी कैसी है, किस तरह से चल रहा है? आम लोगों की जिंदगी चल रही है, ठीक ठाक चल रही है, लेकिन थोड़ा बहुत लड़ाई चल रही है, तो उसकी वजह से टेंशन में तो लोग रहते हैं। बाकी स्कूल, सभी जगह स्कूल नहीं खुल रहे हैं। कुछ इलाके हैं जहाँ स्कूल खुल रहे हैं, कुछ इलाके हैं जहाँ स्कूल नहीं भी खुल रहे हैं। बहुत जगह है जो मार्केट बराबर खुल रही हैं और आना जाना हर जगह चालू है। बहुत जगह ऐसी भी है जहाँ सेंसिटिव इलाका है तो वहां पर नहीं खुल रहे हैं, वो बंद चल रहे हैं। तो दोनों तरफ से है। अगर कुछ जगह लोग नहीं जाते हैं, बाकी ज्यादातर नॉर्मल लोग हैं, लेकिन उनके उसमें भी रहता है कि थोड़ा सिचुएशन खराब है तो बाहर ज्यादा ना निकलें, अपनी सेफ्टी के हिसाब से वो हिसाब से रहते हैं। अच्छा, पेट्रोल पंपों वगैरह पर कुछ लोग पेट्रोल डलवाने आते हैं, गाड़ियां चल रही हैं। कभी आपके जहां आप रह रहे हैं वहां आपने आसपास कोई पेट्रोल पंप वगैरह जरूर देखा होगा कोई? क्या वो बाकायदा उसी तरह से खुल रहे हैं जैसे पहले खुलते थे? जी, हर जगह पेट्रोल पंप है, गाड़ियां सब बराबर चल रही है, कोई नई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बराबर खुल रहा है। बस कुछ इलाका है जहां पर नहीं खुल रहे हैं। यानी लोगों को ये यकीन है कि इजराइल अगर बमबारी करेगा तो कुछ खास जगहों पर ही करेगा, सब जगह नहीं करेगा, ये यकीन है, या मौत का डर खत्म हो गया है? दोनों चीज है। पहली बात तो मौत का डर खत्म है। दूसरा चीज है कि इसराइल हर जगह हमला नहीं करेगा। उनको भी कुछ ये है कि जहां कुछ इलाके हैं उसी इलाकों पर ही हमला करके पूरी जगह पर हमला नहीं करेगा। लेकिन नए नए इलाकों पे भी वो हमला करता है, कभी कभी वार्निंग देता है, कभी कभी बिना वार्निंग के भी हमला कर देता है। तो उसमें काफी लोग डरे हुए नहीं है, लोग रह रहे हैं आराम से, उनको मौत का डर भी नहीं है।
सब ऊपर अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया गया है कि जो भी होगा देखा जाएगा। बार काम सब चल रहा है, लोग आना जाना हर जगह चालू हुआ है। लेकिन अभी इस समय जो सिचुएशन है वो सीज फायर की ज्यादा सिचुएशन चल रही है कि जल्दी हो सकता है में सीज फायर हो जाए। तो इसराइल का ही बचा है, वो करता है, वो इसराइल के ऊपर डिपेंड है। ईरान की तरफ से तो काफी सकारात्मक बात हुई थी, और अभी हॉस्टिन ने एक बयान जारी किया है। अगर इसराइल की तरफ सकारात्मक बात होती है तो मैं इस सीज फायर में आगे बढ़ूंगा, अगर तो मैं अपने कदम पीछे हटा लूंगा। तो वहां से भी एक बयान आया है अमेरिका की तरफ से। अब देखने उम्मीद है कि शायद 1-2 हफ्ते में सीज फायर हो जाए। अच्छा, ये एक बहुत बड़ी बात है कि अमेरिका उधर गाजा में जंगबंदी की बात नहीं करता, लेकिन लेबनान के साथ यानी हिजबुल्लाह के साथ जंगबंदी की जल्दी इतनी है कि वो कहते हैं कि या तो आप जल्दी से जवाब दो पॉजिटिव, कभी मिसाइलों से, कभी एरोप्लेन के जरिए, जो अभी बंकर पर रात में काफी हमले मारे जा रहे हैं उसके मरकावा टैंक। तो उसकी वजह से हो सकता है जो बाइडन का जो प्रशासन है उसके लिए सीज फायर की बात चल रही है, उससे हो सकता है कि सीज फायर। यहाँ के लोग कहते हैं कि सीज फायर हो जाए, बहुत नुकसान हो रहा है, लोग को घर तोड़े जा रहे हैं, जो कारोबार 2-4 दिन के लिए होता है तो चलो बर्दाश्त करता लोग, 2 महीना यहाँ से बादल आए शुरू हुए 2 महीने हो गए। तो यानी वो इजराइल और लेबनान बॉर्डर पर इजराइल की जमीनी जंग शुरू किए तकरीबन 2 महीने हो गए, लेकिन अभी तक भी इजराइल कोई एक भी लेबनान का गांव यानी अपने कब्जे में नहीं ले सका है। कोई कहीं बीच में वीडियो या फोटो ऐसे जारी किए जाते हैं जिससे लगे कि कब्जा हो गया है, लेकिन लेबनान की तरफ से और हिजबुल्लाह की तरफ से जो बात कही जा रही है वो ये कि कहीं भी कब्जा नहीं होने दिया जा रहा है। अब तक 57 बताया जाता है कि 57 मरकावा टैंक तबाह किए जा चुके हैं, बहुत सी हमर गाड़ियां, बहुत से बख्तरबंद गाड़ियां, वो सब तबाह हुई हैं। और बहरहाल एक जंग बहुत ही सख्त मरहले में इजराइल के लिए भी। अच्छा, अब भारतीय क्या हाल है? भारत के लोग जितने जंग के शुरू में वहां थे उतने ही हैं या कुछ लोग निकल गए वहां से वापस आ गए? काफी लोग शुरू में चले गए थे जो भारतीय थे, बाकी अभी लोग हैं तो वो रह रहे हैं, कोई वो नहीं है। जो सेफ इलाका है कहीं पे तो वहां पे रह रहे हैं, जहां थोड़ा खतरा है रह रहा है। जैसे हम ही लोगों ने अपनी जगह बदली थी, जहां में खतरा पहले था वहां पे हवाई हमले भी अपनी जगह बदल कर दूसरी जगह, जहां वैसे लड़ाई में तो कोई जगह सेफ नहीं होती है, लेकिन अपने हिसाब से थोड़ा सोचते हैं कि शायद यहाँ सेफ महसूस करें, तो इसलिए के लिए जगह बदली है। जहां जहां पहले हमले हो रहे थे तो उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह गए हुए हैं। देखते हैं, इंतजार है, यहाँ के लोगों का भी इंतजार है, और इंडियन लोग हैं या और भी दूसरे देश के लोग हैं इंतजार में है कि शायद सीज फायर हो जाए 1-2 हफ्ते के अंदर, तो इसी में लगे हुए हैं। बाकी हिजबुल्लाह भी काफी मजबूती से लड़ाई इधर से लड़ रहा है। इसराइल ग्राउंड ऑपरेशन जो करता है ना, जमीनी लड़ाई, उसमें बहुत नुकसान हुआ इसराइल का, इसलिए वो भी तैयार हो रहा है कि सीज फायर हो जाए, उसका भी नुकसान हो रहा है। और उसने अभी तक कोई अचीवमेंट नहीं किया, यहाँ पे कहीं कोई एक जमीन हासिल भी, एक टुकड़ा भी नहीं हासिल कर पाया है कि हम किसी गांव का नाम ले लें कि इस गांव में कब्जा कर लिया है, कहीं भी नहीं हुआ। आया है, अपना बमबारी किया है, इसके बाद यहाँ से जब हिजबुल्लाह ने अपना मिसाइलों से हमला किया तो उसके सैनिक मारे गए, उसके मरकावा टैंक मारे गए, और वो वापस जो बचे तो वापस चले गए हैं। तो उसका भी बहुत नुकसान हुआ जमीनी हमले में। हवाई हमले में पड़ रहा है, हमले में कमजोर, जमीनी हमले में वह लेबनान का शायद कर पाया अभी तक। जी। अच्छा, भारत की एम्बेसी की तरफ से बाकायदा कांटेक्ट आप लोगों के साथ है, किस तरह का है? अभी जो लोग काम नहीं कर रहे हैं, जो तकरीबन घर पे रह करके, जैसे आपने भी जगह बदली है तो जाहिर है आप अपने काम पे तो नहीं जा पा रहे होंगे, क्या वर्क फ्रॉम होम टाइप का कुछ आप लोग कर पाते हैं चूंकि पढ़े लिखे लोग हैं, कंप्यूटर वगैरह से, या बिल्कुल जंग की वजह से छुट्टी जैसी हालत में हैं आप?
काम चल रहा है, लोग बराबर काम कर रहे हैं। बहुत कम ऐसी कंपनी है जो काम बंद चल रहा है, लेकिन ज्यादातर काम चल रहा है। जिसका नहीं भी चल रहा तो उसका भी सैलरी सब चलता है। इधर पे कोई बंद नहीं है, कुछ बराबर सैलरी है, खाने पीने का पैसा वगैरह सब कुछ मिल रहा है। तो इन चीजों पर शायद कोई किसी को भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है जो ये बहरहाल जंग के दौरान सरकारों को भी अपने लोगों का और जो विदेश से भी आए हुए हैं उनका भी ख्याल तो रखना होता है, कंपनियों को भी बहरहाल ख्याल रखना होता है। और कोई खास पहलू हो जिस पे आप कुछ बता सकें? मुझे मालूम है कि बहुत ही मुश्किल हालत में हम आपसे बात कर पा रहे हैं, इंटरनेट ठीक से काम नहीं कर रहा है, और जंग की हालत में इतना भी इंटरनेट काम कर रहा है। मैं कहता हूं चलिए ये भी बहुत ही शुक्र की बात है। कोई खास बात अगर अभी ऐसी हो जो आप बताना चाहें? हाँ, यहाँ पे थोड़ा इंटरनेट का दिक्कत है। बारिश भी हो रही है तो बारिश की वजह से भी इंटरनेट खराब चल रहा है, और ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है तो उसकी वजह से भी काफी दिक्कतें हो रही हैं। जी, आपकी आवाज टूट रही है। बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद अहमद खान साहब, आपने हमारे लिए वक्त दिया। और मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगा माफी के साथ कि मेरी पूरी कोशिश रहती है कि खबर बिल्कुल जीरो ग्राउंड से मिले, और बैरूत से आज भी हम इतनी इंफॉर्मेशन निकाल पाए। वीडियो के साथ हम बात नहीं कर पाए क्योंकि इंटरनेट की क्वालिटी बहुत ही कमजोर थी, लेकिन फिर भी हमने काफी इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश की है। बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद अहमद खान, आपने हमें टाइम दिया। इसी के साथ मैं अपने दर्शकों से कहूंगा कि आपको आज का वीडियो, आज का ये बातचीत, इसे वीडियो भी क्या कहा जाए, बातचीत आपको कैसी लगी? और जंग के नजदीक तरीन हालात से मैंने आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश की है। आपने कहा कि तकरीबन ऐसा लगता है कि 1-2 हफ्ते में जंगबंदी हो जाएगी, लोगों को जंगबंदी का इंतजार है, और हिजबुल्लाह मजबूत है। लीडरशिप वाकई नुकसान हुआ है, लेकिन हिजबुल्लाह इतना मजबूत है कि इजराइल को जंगबंदी के लिए एक तरह से मजबूर भी कर दिया है। आने वाले वक्त में जैसे हालात होंगे हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद अहमद खान साहब, आपने हमें टाइम दिया, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।